अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि ईद तो गुज़र गई है, मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसीलिए मैं आपको आज कह रही हूँ कि जी ईद मुबारक। बहुत बहुत ज़्यादा आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सब के साथ जी बहुत मज़ा किया होगा। और जी हमने भी बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह, बहुत अच्छी ईद गुज़री है। तो ये ना मैं व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये मैं चांद रात से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया था, तो उसके बाद जी आती है चाय की बारी। तो चाय भी पी ली थी, तो उसके बाद जी हम लोग चले गए मार्केट। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि हम लोग बिल्कुल भी ईद के एंड वाले दिनों में नहीं जाते, लेकिन जी क्या करें, फिर मुझे अपने वादे से फिरना पड़ा और मुझे जाना पड़ा। क्योंकि जी मुझे किस लिए जाना पड़ा, बेटी का ड्रेस जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो थोड़ा सा डैमेज था, तो वो चेंज करवा दिया था मेरे हस्बैंड ने, लेकिन उसकी जगह पे हमने न्यू लेना भी था। लेकिन हमने पहले दो लिए हुए थे, लेकिन वो जी कह रही थी मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है ना, मैंने वो ही पहनना है ईद वाले दिन ना। खैर फिर जी मेरे हस्बैंड तो आउट ऑफ सिटी चले गए थे उसी दिन, क्योंकि उनकी अफ्तारी भी थी वहाँ पे जड़ांवाला में, और कुछ गेट टुगेदर थी फ्रेंड्स के साथ। तो वो जी मुझे मंडी का सामान ला के हर चीज़ दे के वो चले गए। मैंने कहा आपने तो रात को आना है, फिर जाहिर सी बात है सुबह ईद है, सामान सारा ख़त्म हो गया था। फिर वो जी मुझे मंडी का सामान ला के दे के वो चले गए। तो गाड़ी घर पे ही खड़ी थी, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी गाड़ी में चले गए। फिर जी मैंने अपने बेटे को कहा, मनाया, मिन्नतें तरले की कि चलो भाई ले जाओ। बेटी बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत परेशान थी कि मैंने ड्रेस जो पहनना है ना मेरा वो नहीं आया। तो जाहिर सी बात है माँ का दिल तो फिर ऐसे ही होता है ना। मुझे बड़ी टेंशन हुई, मैंने सोचा कि नहीं, उठ भी बंदे कुछ करना पड़ेगा। बच्चों की तो ईद होती है, जाहिर सी बात है जब बच्चे खुश ना हो तो फिर क्या मज़ा है इस ईद का। तो हम जी फिर चले गए, मैंने सोचा चले ट्राई मार लेते हैं, अगर तो सूट चेंज हो गया ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे, इसको भी यकीन आ जाएगा। लेकिन कितने प्यारे प्यारे ड्रेस हैं, ये वाला इतना खूबसूरत, जो उससे पहले मैंने आपको सिल्वर में दिखाया वो मसूरी लॉन पे था। बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। मैं कहती हूँ चांद रात पे तो बहुत ही मज़े की वैरायटी थी ना। जब हम उससे पहले गए थे 10-12 दिन पहले, तब इतना कुछ अच्छा नहीं था वहाँ पे। न्यू कलेक्शन भी जो भी था ना, कुछ भी मज़े का नहीं था। लेकिन चांद रात पे बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े थे, लेकिन चांद रात पे जी पैसे नहीं थे इतने। जाहिर सी बात है सुबह ईद होनी थी, ईद ही देनी थी, बाकी जो रहती हैं लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। तो जी चांद रात पे इतने पैसे नहीं थे, इतना बजट नहीं था कि मैं अभी ड्रेस खरीद लूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे जो कि बहुत अच्छे लगे। तो जी फाइनली जी बेटी को ड्रेस एक पसंद आ गया, वो हमने फिर ले लिया, और वो जी खुश होगी तो हम लोग भी खुश हो गए। अब जी हम आ रहे हैं घर वापस। तो ये देखें जी हमारे फैसलाबाद की रौनकें, कितना खूबसूरत ये जो लग रहा है ना। ये जी कभी कभी आबशार चलती है, कभी कभी तो बस ऐसे ड्राई होती है। ईद के दिनों में अब आबशार चल रही है और बहुत खूबसूरत लग रही थी। खैर जी रास्ते में हम एसबी पे रुके, क्योंकि जूस वगैरह के पैट भी लेने थे, तो बेटा लेने गया हुआ था, हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे थे, फिर वो भी लेके हम लोग घर वापस आ गए। इसके बाद जी बिल्कुल टाइम नहीं था कि सैलून जाती, तो कुछ दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि रोज़ा था, आखिरी रोज़ा था, घर के बहुत काम करने वाले थे, बिल्कुल टाइम निकला ही नहीं अपने लिए। खैर मैंने ये सामान लेके रखा और बहुत अच्छा है ये ऑफिशियल, आप यकीन करें कि ये, मैं तो कहती हूँ कि आप ये लेके रख लें, और ये बहुत ही ना बजट में रह के ये चीज़ें आप घर पे बहुत अच्छी स्किन पॉलिश बहुत अच्छा फेशियल कर सकते हैं। तो खैर अभी मेरी हालत देखें जी, ट्राउज़र कोई और, शर्ट कोई और, चप्पल कोई और। चप्पल मैंने अपने हस्बैंड की पहनी हुई है, क्योंकि मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगती है, और मैं इससे ना बहुत इजी काम कर लेती हूँ। खैर जी अभी ये देखें जी, अपनी डेंटिंग पेंटिंग होगी, मैंने क्लिनजिंग भी कर ली, ब्लीच भी कर ली, मास्क भी लगा लिया। मास्क लगाने के बाद मैं ये अब अपने घर को अच्छी तरह नीट क्लीन करूँगी, क्योंकि अब रूम की डेंटिंग पेंटिंग की बारी आ गई है। ये बाहर से सारा नीट क्लीन करूँगी। तो अभी ये हैंड कैरेज भी उधर ही पड़ा है, क्योंकि हस्बैंड कल ही लाहौर से आए थे, मतलब 2 दिन पहले लाहौर से आए हैं, फिर वो चांद रात को चले गए जड़ांवाला। बस ऐसे ही जी उनकी तो ट्रैवलिंग होती रहती है, आउट ऑफ सिटी जाते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है काम करेंगे तो जी फिर इतने ज़्यादा जो अखराजात हैं फिर ही पूरे होते हैं ना। तो सबसे पहले ये ड्राइंग रूम जो है ना, वो मैंने दिन में ही नीट क्लीन कर लिया था अच्छी तरह, इसको डस्टिंग करके, तो हर चीज़ मैंने इसको प्रॉपर रेडी कर दिया था। मैंने कहा ड्राइंग रूम में फिर ये है कि अब्बू जी भी बैठे होते हैं, और फिर कोई ना कोई मिलने वाला भी आ जाता है। और जी फिर आगे रात, चांद रात, व्लॉग सारा मेरा ये एक दिन का, आप यकीन करें ये तकरीबन रात मेरा ख्याल 1:30-2 बजे का टाइम है, जब मैं मेहंदी लगा रही थी अपनी बेटी के, क्योंकि मुझे मेहंदी तो बिल्कुल नहीं लगानी आती, लेकिन क्या करें जी, फिर वो मैं लेके आई हुई थी जो स्टिकर से आजकल मिल रहे हैं, उसने बहुत आसानी कर दी है।
खैर मेहंदी वगैरह लगा दी थी। नेक्स्ट डे जी ईद आ गई माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन आ गया। तो यहाँ पे बेटा ईद पढ़ के आया था, सवैयाँ वगैरह खा के चला गया। तो कह रहा था मामा मुझे आपने व्लॉग में बिल्कुल नहीं लेना। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा सा बना लेने। तो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था उसका ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत वो लेके आया था ड्रेस ना। उसने ये रेडी टू वेयर ही लिया था, लेकिन बहुत प्यारा माशाल्लाह, उसको सूट भी इतना किया ना वाइट कलर। तो खैर जी हम लोग भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी अरेंज किया होता है ना नमाज़ पढ़ने का। इसके बाद जी देखें घर हमारा माशाल्लाह नीट क्लीन है, क्योंकि रात को मैंने काफ़ी काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था सुबह सुबह इतना काम होना नहीं, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं, नेबर्स में से कोई आ जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि घर में गंद पड़ा हो। मैं वेट भी नहीं करती शायदा को, बल्कि मैं उसको मना करती हूँ कि तुम ईद वाले दिन ना आया करो। लेकिन वो पता नहीं क्या उसको खुशी होती है ईद वाले दिन काम करके ना, उसको बहुत दिली सुकून मिलता है। हालांकि आम रूटीन में जितने भी हेल्पर्स होते हैं ना सबके सब चले जाते हैं, लेकिन ये हमारी माशाल्लाह शाहिदा है ना, ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती। तो खैर वो आ गई थी ईद पे। ये देखें जी काम, खैर मैंने रूम तो मैंने खुद ही नीट किए थे, बाकी जो थोड़ा बहुत है ना गैराज या बाहर से उसने कर लिया। और ये देखें ये वाला ड्रेस और ये चूड़ियाँ, ये मेहंदी, और मैंने इसको लेके दी थी, क्योंकि मैंने कहा ईद है भाई, ये भी हमारे ज़ाहिर सी बात है घर का हिस्सा होते हैं, इनकी भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये देखें जी यहाँ पे मेरा ड्रेस मेरे साथ हो गया एक पचका, क्योंकि मैंने जो ईद का सिलेक्ट किया था ना, वो जी मेरे टेलर ने सिलाई नहीं किया। अभी उससे लड़ाई होनी है मेरी। मैंने कहा ईद गुजर जाए फिर उसे अच्छी तरह लड़ाई करूँगी मैं। खैर मैंने उसको 2 ड्रेस दिए थे, तो वो उससे गलती से ना ये वाला स्टिच हो गया। तो जो मैंने ईद पे पहनना था वो उससे हुआ नहीं, लेकिन ये भी अच्छा है। लेकिन आपने ये एक सोचा होता है ना जो माइंड में कि ये वाला मैंने पहनना है, और वो ना हो फिर मज़ा नहीं आता। और उसका मैंने दुपट्टा वगैरह हर चीज़ रेडी करवाया हुआ था। इसका दुपट्टे का भी कुछ नहीं हुआ था, अभी देखें कोई लेस कोई पीको शिको कुछ नहीं हुई, लेकिन स्टिच माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने उनको कॉल करके कहना था कि बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने किया बस, लेकिन ये है जो मैंने पहनना था वो नहीं किया। ये देखें इसका दुपट्टा कॉटन नेट का है, और इसको अभी जी लेस पिको शिको कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने ये पहनना ही नहीं था। चले खैर अब गुजारा तो करना पड़ेगा, तो मैंने यही पहन लिया था। तो ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो है ना उसके साथ है प्योर का एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा, क्योंकि मुझे पर्सनली ना जो वो प्योर के दुपट्टे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखें जी बेटी ने ये वाला ड्रेस लिया था लाइमलाइट से, फ़र्शी शलवार, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है फ़र्शी शलवार का। तो बहुत माशाल्लाह इसको प्यारा लगा पहना हुआ, और कलर भी बहुत ही खूबसूरत ना, खिला खिला सा इसको बहुत सूट कर रहा था ये कलर। तो इसके साथ भी मैंने कंट्रास्ट दुपट्टा लिया गोल्डन में। तो जी ये खुश है तो हम लोग खुश हैं, क्योंकि बच्चे खुश हैं ना तो फिर ही माँ बाप की ईद है। वरना तो जी माँ बाप की मैं कहती हूँ ईदें फिर ऐसे ही होती हैं, ईद तो बच्चों की होती है ना। तो जी नमाज़ वगैरह सुबह पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया हमने। फिर ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे जी फिर मेरी भांजी आ गई थी जरी और लाइबा। तो उसके थोड़ी देर बाद ही जी मेरी बेटी आ गई थी अलिशबा। देखे ना बेटियों के आने से कैसे घर में हलचल सी रौनक सी हो जाती है। तो उससे पहले आप यकीन करें इतनी अजीब से ना फील हो रहा था। तो क्योंकि बेटा पहले से बाहर है, तो अलिशबा भी अपने ज़ाहिर सी बात है घर में थी, तो अब वो आए हैं, तो अब माशाल्लाह घर में बहुत रौनक लगी है। आप भी सुने ज़रा। ईद मुबारक। ओहो क्या हो गया? फिर जी इसके साथ ही बेटियों ने देखा कि मम्मा अकेली लगी हुई हैं, तो वो जी आगे किचन में। तो यहाँ पे जी जरी बना रही है कबाब। तो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे साथ माशाल्लाह से, फटाफट से कहते हैं आंटी आप लाएं, हम लोग आपके साथ मिलके काम करते हैं। तो काफ़ी सारा सामान मैंने रेडी कर लिया था, बाकी भी उन्होंने आके करवाया। तो किसी ने तस्वीर नहीं बनाई है। आके बुलांदे जी, आके 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 चलो आ जाओ। इधर देखना। चलो उधर देखो। अजलान कितना प्यारा ड्रेस पहना है भाई, इधर देखो। और यहाँ पे देखें जी जरी और अलिशबा का ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, और दोनों ही मेरे साथ किचन में लगी हुई हैं। और अजलान ने माशाल्लाह इतनी प्यारी ड्रेसिंग की हुई, इतना वो जो मैं देखे इतना उसको ब्लैक ड्रेस और ऊपर से वेस्ट कोट, वो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो आज मैं आपको जी ज़्यादा अपनी वॉइस मतलब कम ही मैं करूँगी, तो आप ज़्यादा ना नेचुरल आवाज़ें सुने कि बच्चे देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना खुश हैं। तो चाइनीज़ चावल बना रही है बेटी। तो ये देखें जी चने वगैरह मैंने रात को ही बॉयल करके रख ली थे, ये बनेगी चना चाट। तो फटाफट से भी मैंने ना वीडियो थोड़ी फास्ट कर दिया, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन फिर वो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैंने इसलिए फटाफट से इसको फास्ट कर दिया। तो जी चाइनीज़ चावल थे, चना पुलाव था, साथ सालन था, साथ जी चना चाट थी, साथ मीठे में सवैयाँ थी, सैलड था, रायता था और कबाब थे। तो बस जितना जल्दी मुझसे हो सका ना तो मैंने फटाफट से खाना अरेंज किया। फिर उधर से मेरी बहन भी आ गई, बाकी बच्चे आ गए।
तो बस बहुत मज़ा आया, क्योंकि पहले से प्लान नहीं थी कोई भी दावत शावत ये। तो इसके बाद बस मैंने फटाफट से भी मैंने जल्दी से वीडियो इसीलिए फास्ट किया कि काम ख़त्म हो जाए। कुछ मैंने खाना सिलेंडर पे बनाया, कुछ चूल्हे पे, और साथ ही जी नगीन और आसम भी आ गए थे। और ये देखें जी जिमल, वाह कितना क्यूट है भाई, खुस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा जिमल का। जिमल ईद मुबारक बोलना कैसे? ईद मुबारक। प्यारे मुसलमान हो तुम्हें ईद मुबारक। बाय बाय। और यहाँ पे जी नगीन और आसम भी आ गए थे। और जिमल बतूल देखें कितना प्यारा शरारा उसने पहना था, साथ खुस्सा, साथ उसने इतना प्यारा वो लगाया हुआ था बालों में और बैग डाला हुआ था। तो देखें जी सब लगे हुए हैं। ये वाली जो है ना ये प्लेटर, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था मदर डे पे, तो ये असेंबल कर रही है। यहाँ पे देखिए किस तरह काटे आपने खीरे, कोई तरीका है किन हाथों से? दिखाना जरा कौन से हाथों से। वाह, ये देखो मैंने भी नेल पॉलिश लगाई है, खुद ही मेहंदी, मैंने खुद ही मेहंदी लगाई है। नेल्स बड़े प्यारे हैं सीरत तुम लोगों के। थैंक यू सो मच। मेरे नेचुरल ऐसे है, देखो मेरा। हाँ जी, ऐसे लगाए हैं। फिर आपको बड़े करने की इजाजत नहीं, घर वाले सारा मशहूर ये 2 मिस्त्री लगे हुए हैं। मशहूर मैंने कहा 2 मिस्त्री लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनसे ये असेंबल नहीं हो रही है। क्या डिश है, क्या इसको कहते हैं? प्लेटर मम्मा, प्लेटर। बस बस बस, ऐसे नहीं, ऐसे करो। और यहाँ पे देखें जी अजलान हैदर और जिमल बतूल देखें पार्टी कर रहे हैं। बच्चे भी कितने खुश होते हैं ना जब सारे लोग इकट्ठे हो ना, गैदरिंग हो, तो बच्चों की खुशी भी देखने वाली होती है। तो बच्चे अपने ही अलग से वो उन्होंने एक पार्टी बनाई हुई थी, बड़ों ने अलग से बनाई हुई थी, और हम लोग किचन में लगे हुए थे। तो बहुत जी ज़बरदस्त माशाल्लाह आज का खाना, कोशिश बहुत की और माशाल्लाह सबको पसंद बहुत आया। मम्मा ने बनाया इसलिए मैं ऐसे ही जैसे मैं कर लो। नहीं मेरे वो लेट गए। पुलाव और चना चाट, ये क्या है, कबाब और सवैयाँ। तो यहाँ पे जी फिर मैंने अपनी वॉइस ओवर की, बहुत किचमिच पीछे चल रही थी, सब बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत से बनाया। लाइक कीजिएगा, फैमिलीज में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मामू दे रहे हैं उनको ईदी। तो यहाँ पे जी सब लोग चले गए थे और ये है जी हमारी फैमिली पिक्चर। तो आज के दिन हमने अपने बेटे को बहुत मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। बाकी इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे साथ ईद मनाएगा, वो खैर खैरियत से वापस आए। आज का व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो आप लाइक करें, न्यू है सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जो हमारी दावत थी ना, वो किसके घर थी, वो भी बहुत मज़े का व्लॉग है, आपने ज़रूर देखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।